हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक विलोपन विधि, ठीक है? चलिए देखते हैं विलोपन विधि के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आपको ये क्या दिया है? एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। दो इक्वेशन दिया है हमको, इसको किस विधि से करना है, विलोपन विधि से इसको सोल्यूशन करना है, ठीक है, विलोपन विधि से। तो ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, किसी एक गुणांक को y के गुणांक को बराबर करिए या फिर x के गुणांक को बराबर करिए और एक गुणांक को हम लोग बराबर करके हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो किसको बराबर करना चाहिए, आप लोग चाहो तो x को बराबर कर सकते हो, चाहो तो y को बराबर कर सकते हो। तो हम किसको बराबर कर रहे हैं, y को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y के गुणांक गुणांक समान करने के लिए, ठीक है, समान लिखिए या फिर बराबर करने के लिए, ठीक है। समान करने के लिए y के गुणांक हम लोग समान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या दिया है 4y दिया है और इसमें क्या है 2y दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग समीकरण 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन आपस में y के गुणांक क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में किससे गुणा करने पे, 2 से 2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 जो है उसमें क्या करिए, 2 से आप गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 2 में हम लोग गुणा करते हैं किससे, 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से इसमें इंटू करा दीजिए, कितना हो जाएगा 4y हो जाए 4x फिर माइनस 4y और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, इतना हमारा इक्वेशन बन गया समीकरण 2। अब इसको पकड़िए और समीकरण 1 को पकड़िए, इन दोनों को पकड़ के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, समीकरण 1 क्या है उसको लिख लीजिए फिर से, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है, ये था इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या बनाए हैं, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ये था दूसरा इक्वेशन को हम लोग बना लिए, ठीक है। अब देखिए कि क्या y वाले गुणांक जो है, y के गुणांक क्या हुए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब ये क्या हो गए, कटेंगे, ठीक है। देखो कैसे काटते हैं, इसको लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पे, जोड़ने पे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ने पर, यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। जब भी आपको ये प्लस माइनस दिया रहे, प्लस माइनस, तो कुछ मत करिए, बस लिख दिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, ना ही इसका सिंबल भी चेंज मत करिए, ठीक है। डायरेक्ट क्या करिए, इसको जोड़ने पर। देखिए ये क्या है, प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। और यहाँ से देखिए ये क्या है 3x और ये क्या है 4x, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 4 3 7, यानी कि 7x। और इधर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14। क्लियर है। तो x बराबर हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 14 अपॉन में कितना 7, काट कर दीजिए, कितना आएगा x बराबर आपका आएगा कितना 7 दूना के 14, यानी कि x की वैल्यू क्या आया 2 आया। क्लियर है, x की वैल्यू क्या आया 2 आया। अब इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, x का मान क्या करिए समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख के हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इधर साइड में कर देते हैं। देखिए लिखेंगे x का मान, ठीक है, x का मान
x का मान समीकरण किस में रखे होंगे, समीकरण 2 में रखने, समीकरण 2 में रख लीजिए या फिर 1 में रख लीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख लेने, किसमें, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 क्या है उसको लिख लीजिए। तो दिया है 2x माइनस 2y इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ से देखिए, x की वैल्यू 2 है, तो जहां x दिख रहा है वहां पे क्या करिए, x की वैल्यू को बस वहां पे पुट कर दीजिए। क्लियर है। तो x की वैल्यू हमको क्या पुट करना है, x बराबर कितना, 2 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, रख दीजिए, तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस का क्या है 2y और इक्वल टू का क्या है 2 है। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल, 4 और इधर का 2y और इधर 2y है। अब देखो इधर माइनस में इधर जाकर क्या होगा, इधर देखो 4 क्या है, नंबर वाले को एक साथ रख लो, तो देखो ये क्या है, इधर प्लस में है, इधर जाकर क्या क्या होगा माइनस में। ठीक है, तो इधर माइनस में क्या बचेगा 2y और इधर जाएगा तो ये 2 और ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाओ कितना बचेगा भाई, 2 बचेगा, माइनस का 2y और इधर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। क्या देखो बड़ी सिंबल क्या है, माइनस का है, 4 क्या है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, तो बड़ा साइन क्या है किसका है, देखो ये 4 क्या है बड़ा साइन है। ठीक है, 4 क्या है बड़ा साइन है और इसमें क्या है माइनस का है, तो माइनस का सिंबल लग गया। ठीक है, अब देखिए हमको y बराबर चाहिए, तो इस -2 को क्या करिए, इसके बटे में भेज दीजिए, -2 को क्या करिए इसके बटे में भेज दीजिए, तो भेजिए -2 अपॉन में फिर -2, ये आपस में कटेंगे तो कितना होगा, y की वैल्यू आपको आएगा 1। कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम लोग विलोपन विधि को करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं सोल्यूशन करेंगे, और किस विधि से करेंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, देखिए इधर देखिए ये क्या है, दोनों आपस में क्या y वाले टर्म बराबर है, हर हालत में हमको क्या करना है, एक टर्म को क्या करना है बराबर करना है, या कर लीजिए क्या x के गुणांक को बराबर कर लीजिए या फिर y के गुणांक को बराबर करके हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक को कट करते हैं और एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे, इसमें देखिए समीकरण 1 में चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या y वाला ये क्या होगा बराबर हो जाएगा, उसमें क्या थी क्या किए थे कि समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दिए थे, और इसमें क्या करिए समीकरण 1 में मल्टीप्लाई, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराते हैं। क्लियर है, तो लिखेंगे कि y का मान y के गुणांक क्या करने पर, समान करने के लिए, समान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, y में क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, किससे 3 से गुणा करने पर समीकरण 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना बनना है। ठीक है, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना 3y होगा, 3y और इसमें मल्टीप्लाई करें 3 बचे 15। क्लियर है, यानी कि समीकरण 1 से हम लोग ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये समीकरण हम लोग प्राप्त कर लिए। कोई दिक्कत। अब इस समीकरण को पकड़ो और ये समीकरण 2 वाला पकड़ लो और दोनों के क्या कर दिए सोल्यूशन कर दीजिए। कितना है नीचे वाला समीकरण 2 क्या है 2x और माइनस का 3y और इक्वल टू कितना दिया है 4 दिया है। अब हम अभी आप लोग को बताए थे कि अगर यहाँ पे प्लस रहे और यहाँ पे माइनस रहे तो इसका सिंबल चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करें, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि इसे लिखेंगे क्या, जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 को क्या लिखिए जोड़ने पर, समीकरण
1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। क्लियर है? तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ लेते हैं, सिंपल, ठीक है। अभी बता दें कैसे, इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5x, 3 2 कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये 3 है, ये प्लस में 3 है और ये क्या है, माइनस में 3 है। तो दोनों को आपस में क्या करिए, कट करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट हो जाएगा। देखिए ये दोनों का कट हो गया, तो बचा क्या, इक्वल टू किधर, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना होगा, 19 होगा क्या, 15 और 4 कितना होता है भाई, 19 होता है, ठीक है। तो 19 हो गया। अब इधर से देखिए ये 5 क्या है, गुणांक में है, इधर जाएगा क्या होगा, भाग में होगा, ठीक है। तो x बराबर हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 19 अपॉन में आ जाएगा कितना, 5। क्लियर है, x की वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू भी फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हम इधर निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए ध्यान से लिखेंगे क्या, अभी बताए थे कि लिखेंगे क्या, कि x का मान समीकरण किस में रखेंगे, x का वैल्यू किस में रखेंगे भाई, समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए, आप लोग की इच्छा, आंसर आएगा, ठीक है। तो समीकरण किस में रख दें, 2 में रखते हैं, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सब में यही स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। बस आप लोग को एक बार विलोपन, विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जैसे प्रतिस्थापन विधि भी आसानी होता है, ठीक है, वो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए विलोपन विधि का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 को, तो समीकरण 2 लिख लीजिए भाई। यहाँ पे कितना होगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है, 4 है, ठीक है। यहाँ से कितना है, x की वैल्यू देखिए, x बराबर कितना है, 19 अपान में 5 है, 19 अपान में कितना है, 5 है। तो 2 इंटू 19 अपॉन में क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए, और माइनस का क्या बचा है, 3y इक्वल टू क्या है, 4 है। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब कुछ मत करिए, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। समीकरण 1 में रखे होते तो और भी आसान होता, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रखे होते, डायरेक्ट इधर भेज दिए होते और y की वैल्यू हम लोग निकाल देते। इस तरह क्या है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन होगा, लेकिन फिर भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग चाहो तो उसमें भी रख के कर लेना सोल्यूशन, ठीक है। देखिए करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 दूना क्या होता है हमारा कितना, 38, ठीक है, और अपॉन में 5, माइनस का क्या है, 3y है, और इक्वल टू क्या है, 4 है। क्लियर है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और क्या करिए, एलसीएम लेके सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करते हैं, 5 एलसीएम लेंगे तो दोनों का कितना है, 5 आएगा। जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार में, एक बार में जाएगा, 5 1 5, 1 से ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 38 बार में, ठीक है। और फिर माइनस का, इससे इसमें डिवाइड करिए, 1 से अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो ऊपर ले जाकर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मानते हैं कितना होता है, 15y। क्लियर। और इधर क्या बचा है, 4 बचा है। अब इस 5 को क्या करिए ना, इस साइड भेजिए, तो इधर देखिए भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। क्लियर है, ठीक है। तो इधर भेजिए, इसमें क्या होगा, गुणा में, तो कितना आएगा, 38 माइनस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए, सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए नंबर वाले को एक साइड भेज दीजिए, नंबर वाले को क्या करिए, एक साइड भेज दीजिए, तो कितना आएगा, इधर 38 प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 15y, और इधर ये जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए बी सही है, और इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो माइनस का क्या कर लीजिए, 38। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 15y और इक्वल टू क्या है, देखिए 38 में से माइनस कर दीजिए किसको, 20 को, और बड़ी सिंबल क्या है, माइनस का है, तो माइनस हजार सी बात एक लगेगा, ठीक है। हम पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन में हम बताए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करिए, इसको घटाइए, कितना आएगा, 38 में से 8 में से 0 जाए 8, और इसमें से घटाएंगे तो 18, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, आपका 18 आएगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, y बराबर निकालना है, तो y बराबर क्या कहेगा, देखिए, तो माइनस का 18 अपॉन में क्या आएगा, इधर गुणांक क्या है इसका, गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो इधर भेज लीजिए, कितना आएगा, माइनस का 15 आएगा। और जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो y बराबर कितना आएगा, देखिए 3 से काट लीजिए, 36 18 और 3 पचे 15, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत, देखिए x की वैल्यू भी निकल गया और y की वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। x बराबर कितना निकला है 9/5 और y बराबर क्या निकला है 6/5। तो ऐसे हम लोग विलोपन विधि को सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो, बस इतना ही कहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ और शानदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।